अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो हम तो मर ही जाते। मम्मी, हमें कुछ नहीं होता क्योंकि कबीर चाचू हमारे साथ थे। जैसे ही जीप ने हमें टक्कर मारा वैसे ही कबीर चाचू ना ब्रूम ब्रूम गाड़ी भगाए थे। ठोक इसको। पुलिस सलामत और समीर के पीछे, बहुत जल्द वो दोनों पकड़े जाएंगे, सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। कबीर चाचू ना हीरो है, हीरो। तुम्हें पता? नहीं जान नहीं। तुम्हें पता है असल में हीरो कौन है? पता है क्यों? आखिर दम तक हाथ नहीं छोड़ा उसने। अबू हम कहाँ जा रहे हैं? जीनत शरिया बोर्ड जा रहे हैं। काजी साहब का फोन आया था, कह रहे थे कि वहां सब कबीर का इंतजार कर रहे हैं। अबू गाड़ी रोकिए। क्यों, क्या हुआ? अबू हमने कहा प्लीज गाड़ी रोकिए। हमारा बच्चा मौत के मुंह से बाहर आया है, हमें सबसे पहले इसका सदका उतारना है, इसलिए हम काशान और अमान सबसे पहले घर जाएंगे। अबू ये क्या बोल रही हो जीनत? आज कबीर के लिए बहुत बड़ा दिन है। हम सबका शरिया बोर्ड जाना जरूरी है उसकी हौसला अफजाई के लिए। अबू ने बरसों से इस दिन का इंतजार किया है जीनत। आज सिर्फ हमारा बेटा ही नहीं, हमारा भाई भी मौत के मुंह से बाहर आया जीनत। आज हम खुद इन दोनों का सदका उतारेंगे। हम तुम्हारी माफी के लायक तो नहीं है कबीर, बस इतना कहना चाहते हैं कि आज अल्लाह ने हमसे हमारा बेटा छीनने का खौफ दिखा के बहुत बड़ा सबक दिया है हमें। हमारी आंखें खोल दी कबीर। हो सके तो हमें माफ कर देना भाई। जीनत, हम पहले तुम्हें घर छोड़ेंगे, फिर शरिया बोर्ड जाएंगे। वो कबीर तो बच गया, पर अब हम नहीं बच पाएंगे अब्बू। तो घबरा मत, हमने इंडिया से बाहर जाने का पूरा प्लान बना लिया है। अगर हम भागते नहीं ना तो हम जेल की सलाखों के पीछे होते। मामला ठंडा होते ही हम हिंदुस्तान वापस आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, सब खैरियत? सब खैरियत, अल्हम्दुलिल्लाह। हाजरीन, आप सोच रहे होंगे कि हम आज यहाँ क्यों मौजूद हैं। माफ कीजिएगा, हम शरिया बोर्ड के कानून से अच्छी तरह वाकिफ हैं और जैसे ही बोर्ड की मीटिंग शुरू होगी हम बाहर चले जाएंगे। मगर अपने बेटे को शहर काजी बनता देखने की खुशी हमें यहाँ खींच लाई है। उम्मीद करते हैं किसी को एतराज नहीं। हमें क्या एतराज हो सकता है भाई साहब, वैसे भी आप शरिया बोर्ड के मेंबर रह चुके हैं। इतना बड़ा मसला पेश आ गया, कबीर मियां मिल नहीं रहे थे और आपने हमें बताना मुनासिब भी नहीं समझा। आप बड़े अब्बा के इंतकाल को लेकर पहले ही बहुत गमगीन थे। हम आपको और परेशान करना नहीं चाहते थे, बस इसलिए नहीं बताया। एक सेकंड, माफ कीजिएगा। हेलो हेलो कबीर जी, समीर और सलामत हमारी आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गए हैं और आप सतर्क रहिए। अभी हमें जानकारी नहीं है कि वो कहां भागे हैं, लेकिन पुलिस उनको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। अल्लाह हाफ़िज़। इस पे हाथ रखो बेटा। जीनत, अल्लाह हमेशा हमारे बच्चों की हिफाजत करे, उन्हें सलामत रखे। ये सदका गरीब और मजलूमों में बंटवा दो। जी। अमान बेटा, कपड़े बदल।
और कुछ खा लो। समीर बोल रहा हूँ। हमने तुम्हारी हर तरीके से मदद की समीर, और तुमने क्या किया? तुमने हमारे बच्चे की जान लेने की कोशिश की। हमें तुम्हारे बेटे से क्या दुश्मनी है? हम बस कबीर को मारना चाह रहे थे। देखो समीर, हम दोनों में ये तय हुआ था कि हम सिर्फ और सिर्फ शरिया बोर्ड हासिल करेंगे, कोई खून खराबा नहीं करेंगे। फिर तुमने और तुम्हारे अब्बू ने ऐसा क्यों किया? अब क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमें तुमसे सीखना पड़ेगा क्या? कबीर ने हमारे पीछे पुलिस छोड़ रखी है, उससे कहो ये चोर पुलिस का खेल खेलना बंद कर दे, नहीं तो तुम्हारी बहन नुकसान को उठा लेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए पुलिस हमारे पीछे नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी बहन का वो हाल करेंगे जो तुम सोच भी नहीं सकती। देखो समीर, हमारी अल्लाह कबीर को सबके नज़रियों को समझने की तौफीक अता फरमा, ताकि वो सबके हक में सही फैसला ले पाए। हम इस कुरान पाक पर अपना हाथ रखकर कसम खाते हैं कि हम अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे चलकर हर मसले का हल ढूंढेंगे। कबीर मियां, अब आप शहर काजी बन चुके हैं, लिहाजा नायब शहर काजी की पोस्ट अभी खाली है। तो हमारी आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है कि आप नायब शहर काजी के लिए ज़ारा अहमद को चुन लें। अब्बा, ये क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता काजी साहब, हम शहर काजी हमेशा के लिए नहीं बन रहे, कुछ ही दिनों के लिए बन रहे, तो लिहाजा हमें नायब काजी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे भी ज़ारा एक लड़की होने के नाते शहर काजी बन ही नहीं सकती, तो नायब काजी की बात कहां से आ गई? और काजी साहब, इस पोस्ट के लिए एक खातून का चुनाव करने की क्या माने? जी कबीर मियां, इस वक्त आप शहर काजी हैं, लिहाजा इस मसले पर हम आपसे बहस नहीं करेंगे। और वैसे भी हम आपसे इजाजत चाहते हैं, हमें अपने भाई साहब के पुरसे में बनारस जाना है। सर, कबीर ने हमारे पीछे पुलिस छोड़ रखी है, चाहे कुछ भी हो जाए पुलिस हमारे पीछे नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी बहन नुकसान को उठा लेंगे। तुम्हारी बहन का वो हाल करेंगे जो तुम सोच भी नहीं सकती। जीनत, क्या हुआ? क्यों परेशान हो? कहाँ खोई हुई हो? माफ कीजिएगा, पता नहीं हमने ये वाला बोल अंदर कैसे रख दिया हमें। अच्छा ठीक है संभल कर काम करो, और ऐसे करो तुम सलाद तैयार कर दो, काजी साहब के यहाँ मातम का माहौल है, खाना बनाकर उनके घर भी भिजवाना है। हाँ
ज़ारा मानो हमारे घर में एक बहू बनकर नहीं बल्कि एक फरिश्ता बनकर आई। जब भी इस घर में कोई ना कोई मुसीबत आई है, हमेशा हमारी ज़ारा ने हम सबको बचाया है। खुदा ना खास्ता कबीर और अमान को कुछ हो जाता तो ये घर बर्बाद हो जाता ज़ीनत। ज़ारा का जितना भी एहसानमंद हो हम कभी भी नहीं भुला सकते। इसलिए तुम्हारे दिल में जो भी गलत फहमियां हैं उसे खत्म कर दो। दिल में जो भी नफरत है उसे खत्म कर दो, ताकि हम सब लोग साथ में खुशी खुशी रहें। हाँ से ना? हिना जी का फाइल। जी। काजी साहब, ये फाइल अब्बा ने दी है। ये एक हीना नाम की लड़की का केस है जो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। इसका मेडिकल काउंसलिंग में सिलेक्शन हो गया है, जिसके लिए उसे दिल्ली जाना होगा। अच्छा। हीना के वालिद साहब जसीम साहब, जिनका प्लाईवुड का कारखाना है, वो चाहते हैं कि उनकी बेटी किसी अनजान शहर में अकेले ना जाए, या तो उसके साथ उसका भाई जाए या कोई महरम। लेकिन अभी हमने जैसे आपको बताया कि हीना इकलौती बेटी है, उसका कोई भाई नहीं है। इसी वजह से जो उसके वालिद हैं वो नहीं चाहते हैं कि वो किसी अनजान शहर में अकेली जाए, वो चाहते हैं वो यहीं रहकर पढ़े। लेकिन हीना को ये मंजूर नहीं है, इसलिए उसने शरिया बोर्ड से मदद मांगी है। सरसरी तौर पर हमें लगता है कि जसीम साहब सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इस केस को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर अमल करके सही फैसला लेंगे। हम आप सबको बता देते हैं कि इंशाल्लाह जो फैसला हम लेंगे वो अल्लाह और दीन की किताबों में लिखा होगा, क्योंकि कुरान और हदीस से ही सही फैसला मिलेगा हमें। हाँ, लेकिन कबीर, माफ कीजिएगा काजी साहब, कुरान और हदीस में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होते हैं। काजी साहब, कभी कभी हमें फरियादी नजरिए को भी ध्यान में रखकर मशवरा लेना होता है। ज़ारा, बात तुमने बिल्कुल सही कही। मशवरा लेना अच्छी बात है, हम सबसे मशवरा लेंगे, क्योंकि मशवरा लेने से ही बरकत आती है। मगर फैसला ज़ारा दिन के हिसाब से लेंगे। वैसे भाईजान नमी नजर नहीं आ रही? सामने आ रही है। कभी अम्मी, अम्मी क्यों रो रही हैं आप? कुछ हो जाता तो तुम्हें। नहीं, कुछ नहीं हुआ हमें। आपको पता है क्यों? आपकी दुआएं ना हमारे साथ, कुछ नहीं हो सकता हमें। सबसे पहले सदका, फिर बाद में बातें हैं। चलो हाथ रखो। काशान, कमरे में आओ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक, आते। अल्लाह हमेशा तुम्हें सलामत रखे। शुक्रिया। माते अब्बा। जरूर। सारा, कबीर को बचाकर तुमने बेटी होने का हक अदा कर दिया। बस अब हमें किसी चीज का बेसब्री से इंतजार है, तो वो है ईद, जब कबीर खड़ा होगा और उसके पीछे सारा शहर नमाज पढ़ रहा होगा। इंशाल्लाह अबू, इंशाल्लाह। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया काशान? तुम कबीर के लिए समीर और सलामत के खिलाफ जाओगे? आज हमारे भाई की जान खतरे में थी ना, तो हमें एहसास हुआ कि हम कितना प्यार करते हैं उसे। ज़ीनत, हम मोमिन है ज़ीनत, कब तक अपने दिलों में मैल रखेंगे? आज अगर कबीर को कुछ भी हो जाता ना, तो अपने आप को माफ नहीं कर पाते हम।
तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए ज़ारा कबीर का। उन्होंने तुम्हारे बेटे की जान बचाई है जीनत। तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस लौटाया है। उसने हमारा बेटा वापस नहीं लौटाया काशान। ये जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ज़ारा कबीर की वजह से हो रहा है। अगर समीर और अलीना की शादी हो गई होती तो उन मुसीबतों का पहाड़ हमारे सर पर नहीं आता। सलामत और समीर हमारी जान के दुश्मन नहीं बनते, हमारे बच्चे की जान के दुश्मन नहीं बनते। काशान, आज हम अमान को खोते खोते बचे हैं। तुम समझ क्यों नहीं रहे? और इसके लिए हम ज़ारा और कबीर को कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। और हम समीर सलामत को नहीं छोड़ेंगे। हम सलामत को फोन करके आ रहे हैं। कुछ ही देर में उसका कॉल ट्रेस होगा और वो सलाखों के पीछे होगा। काशान, हमारी बात सुनो। बस जीनत, आज के बाद अगर समीर सलामत को फोन करने की भी कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा जीनत। जितना प्यार तुमसे करते हैं उससे कहीं ज्यादा नफरत कर बैठेंगे। काशान, तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जीनत। हमें आज उन दोनों ने हमारे बेटे और भाई को मारने की कोशिश की, सजा तो उन्हें भुगतनी पड़ेगी। काजी साहब, क्या मिजाज है? आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और हमें वक्त ही नहीं मिला एक साथ बात करने का। आओ बात करते हैं। यहाँ बैठ के? हाँ, यहाँ बैठ के। आओ। और एक सेकेंड जी, हमें समीर और सलामत को पकड़ने में आपकी मदद चाहिए। देखिए, आपके पास जो भी फोन आ रहे हैं उन्हें रिकॉर्ड करके रखिएगा। और हाँ, अगर समीर और सलामत का कोई नंबर आपके पास हो तो हमें दे दीजिएगा, जिससे हम उनकी लोकेशन पता कर सकें। देखिए, हमें माफ कीजिएगा मगर हमारे पास सलामत और समीर का कोई नंबर नहीं है। हमारे पास सलामत का नंबर है। एक सेकंड। हाँ, तुम हमसे वो नंबर लेके पुलिस को दो। पुलिस उनकी लोकेशन ट्रेस करेगी तो बाप बेटे दोनों जेल में होंगे। जी हाँ, नहीं बस अभी मैसेज करते आपको। जी ठीक है। नंबर बोलिए। 98 98 192 192। हम माफी चाहते हैं कबीर तुमसे। हम बस बहक गए थे। हम जानते हैं कि हमने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की, बहुत ज्यादतियां की। यकीन मानो हमारा कि हमारे लिए हमारे भाई से ज्यादा अजीज कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने हमसे हमारा बेटा छीनने का जो खौफ दिखाया है ना, हमारी आंखें खुल गई हैं कबीर। हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। सबके साथ मिलकर रहना चाहते हैं। नंबर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। छोटी बहू, आपसे हिना नाम की कोई लड़की मिलने आई है। आप उन्हें पानी पिलाइए और हम अभी आते हैं। जी। क्या चल रहा है ज़ारा? जब शरिया बोर्ड के मसले शरिया बोर्ड में होना वही बेहतर होगा। शरिया बोर्ड के मसले हमारे घर में आने लगे तो हमारे सुकून का क्या होगा? थोड़ी देर उससे बरामदे में बात करके उसे रुखसत कर देंगे, ठीक है? जितनी बात करना ना कर लो, लेकिन हमारी तरफ से मतलब शरिया बोर्ड की तरफ से तुम कोई भी वादे नहीं करोगे, क्योंकि ये शरिया बोर्ड यहाँ किसी की सिफारिश, किसी की गुजारिश की वजह से हम फैसला नहीं लेते। जो फैसला होगा वो सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में होगा। फरमाइए। हमने सुना कि आपके शौहर शहर के काजी हो गए हैं। ये सुनकर हमारी उम्मीद को पर लग गए।
आप हमेशा औरतों के हक के लिए लड़ते आए हैं। मजहबी शिद्दत पसंदी के खिलाफ आपने हमेशा आवाज उठाई है। हमारा दिल्ली मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है, तो आप हमें वहां जाने की इजाजत दिलवा दीजिए। क्योंकि ये शरिया बोर्ड है। यहाँ किसी की सिफारिश, किसी की गुजारिश की वजह से हम फैसला नहीं लेते। जो फैसला होगा वो सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में होगा। बस आप हमारी मदद कर सकती हैं, इसीलिए तो खुदा ने आपके शोहर को शहर काजी बनाया। प्लीज हमारी मदद कर दो।